मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी इसलिए है कि हम ये अपने इंडिपेंडेंस के टाइम हम थे नहीं, पर हम अपने माँ बाप से सुनते थे कि सरदार वल्लभ पटेल कैसे दिल्ली में पहरा देते थे और वो जो राइट्स शुरू हुआ कैसे इन्होंने बचाया। फिर हमने महात्मा गांधी जी के सैक्रिफाइस के बारे में सुना, फिर सुभाष चंद्र बोस, ये सब कहानियाँ हमारे लिए थी। लेकिन हमें ये पता था कि जब तक हम बड़े हुए जन गण मन हो या वंदे मातरम, इट बिकेम पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। पर क्या होता है कभी कभी जैसे भूल जाते हैं कुछ बातें हम लोग। तो मुझे लगता है ये सब बातें जब दोहराते हैं हम स्क्रीन में, पर्दे पे, आज आपने देखा कि इतने सारे सिंगर्स आधा आधा फ्रेज गा रहे हैं, सबके चेहरे में एक कॉन्सेंट्रेशन, एक भक्ति रस, एक नेशनलिस्टिक जो भाव है। ये 10 आदमी देख 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 कर भी उसके दिमाग में अगर उस टाइम के लिए कोई गुस्सा है या बैर है या दीवारें हैं, उस टाइम के लिए वो जब देखेगा शायद उसको लगेगा अरे मैं क्यों लड़ रहा हूँ, आफ्टर ऑल मैं भारतवासी हूँ उसके तरह। वो मंदिर जाते हैं, मैं मस्जिद जाता हूँ, या वो बस इतनी तो फ़र्क है। बाकी खाने पीने जो जो लता जी, आशा जी और मन्ना दा, इन लोगों के गाने सुन के वो बड़ा हुआ, मैं भी वही म्यूज़िक सुन के बड़ा हूँ, वही भाषा बोल रहा हूँ, तो आपस में ये बैर क्यों? तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो पर्दे में बार बार आए तो ये नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को बढ़ाता है। और बहुत ज़रूरी है हमें कि हम हमेशा अभी वेस्ट के तरफ, हर बात पे वेस्ट के तरफ देख रहे हैं, वो ना होकर कभी सोचें कि हम इंडियन हैं, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। और खास करके इस तरह की चीज़ों में कि जो आप पेट्रियोटिक फील आती है, आप जिससे गाते हैं, जी जी, तो एक रूह को भी ठंडक मिलती होगी, कम लोगों से को कम देश बहुत के लिए ठंड। कुछ किया। देखिए बहुत सारे फिल्म गाने गाए हम लोग, बहुत सारे गानों में कामयाबी भी मिली है, पर जन गण मन के लिए जब स्टूडियो गाए और मैं जब गई, जगजी जी गा रहे थे, और जगजी जी गाने के बाद मैंने उसके बाद लता जी भी थी वहाँ पर, लता जी से कुछ बातें हुई, फिर लता जी गाई, फिर मेरे गाने की बारी आई। तो मैं इनके चेहरे देख देख कर जब मैं माइक पे गई ना, तो मुझे एक इतना इमोशनल फील हो रहा था, क्योंकि फिल्म गाने अलग, नेशनल एंथम अलग। कविता जी, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन तो हमेशा ओरिजिनल ही रहती है, लेकिन अगर इस कॉम्पोजिशन की बात की जाए, क्या आपको लगता है ज़रूरत थी एक और थोड़ा इमोशनल फील लाने की? और जन गण मन ऑब्वियसली जब थोड़ा और उसमें तार छेड़ दिया जाए तो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। मैम यहाँ देखिए। मुझे ये फिल्म तो काफ़ी, अभी मैं आज बड़े पर्दे में पहली बार देखी, मुझे काफ़ी इमोशनल लगा, क्योंकि अलग अलग, मुझे मालूम है साउथ के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, डी के पट्टमाल, बालामुरली कृष्णा, फिर आसाम के भूपेन हज़ारिका, फिर अपने जगजीत जी, लता जी, आशा जी, हरिहरन, एस.पी. बालासुब्रमण्यम, अलग अलग प्रांत के लोग, वो जब पंडित जसराज जी सब गा रहे थे, पर सब में एक यूनिटी नज़र आ रही थी। एक इसलिए मैं इमोशनल हो रही थी कि हम लोग सब अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग तरीके से गाते हैं, फिर भी जब मिलना होता है कितने सरल तरीके से एक संगीत में मिल चुके सब। संगीत के जरिए इस तरह का संदेश देने के प्रयास और भी होने चाहिए आपको। मुझे लगता है हाँ, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि हमारे मुल्क में जो संगीतकार हैं या म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं, इन्होंने बहुत एकता के लिए बहुत काम किया है, और हम आर्टिस्टों के बीच में कोई बैर नहीं है, और यही मैसेज मुझे लगता है पूरा भारत में पहुँचना चाहिए। थैंक यू।